रुको, क्योंकि अगर तुम अभी स्क्रॉल कर गए तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को मिस कर दोगे। तुम सोचते हो ये छोटा सा सफेद कपूर सिर्फ आरती का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये धरती पर मौजूद उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो ठोस से सीधे गैस बन जाती है। विज्ञान इसे सब्लिमेशन कहता है, लेकिन सच क्या है? यह संघर्ष को स्किप करके सीधे सफलता पर जाने का यूनिवर्सल कोड है। आज जो तुम सुनने वाले हो, यह आरती नहीं है, यह एक एनर्जेटिक सर्जरी है। एक ऐसा रिचुअल जो केवल 4 घंटे के अंदर तुम्हारे घर, दीवारों और छतों पर जमी बरसों पुरानी गरीबी, नजरदोष और ब्लॉकेज को वाष्प बनाकर समाप्त कर देगा। लोग कहते हैं पैसा कमाना कठिन है। मैं कहता हूं, एनवायरनमेंट बदलने में उतनी देर लगती है जितनी देर कपूर जलता है। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बाहर से कोई रोक रहा है, नहीं, तुम्हारे घर की एनर्जी ही तुम्हारी आर्थिक किस्मत का पहला गेटकीपर है। आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, वह अमीरों के घर रोज होता है, लेकिन वे कभी किसी को बताते नहीं, क्योंकि एनर्जी ही असली वेल्थ है, और वेल्थ उन्हीं के पास रहती है जो अपने घर की फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन में रखते हैं। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सिर्फ कपूर नहीं जलाएंगे, हम पॉवर्टी को इवेपोरेट करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारा घर महसूस करता है, और तुम्हारा घर जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है वही तुम्हारे जीवन में पैसा, शांति और अवसरों का प्रवाह तय करती है। क्या तुमने कभी यह नोटिस किया है कि जैसे ही तुम घर में प्रवेश करते हो, एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है? बाहर तुम हंसते हो, खुश होते हो, लेकिन घर में कदम रखते ही मूड गिर जाता है, जैसे कोई अदृश्य भार कंधों पर रख दिया हो। यह सिर्फ खराब मूड नहीं है, यह एक स्टैग्नेंट डेड एनर्जी फील्ड है, जो हवा की तरह अदृश्य है लेकिन गरीबी की तरह खतरनाक। घर में झगड़े, अचानक खर्चे, बीमारी, अफरा तफरी, मनमुटाव, रुका हुआ काम, ये सब सिम्टम्स हैं कि घर की फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्ड हो चुकी है। ध्यान रखना, पैसा हमेशा फ्लो होता है। अगर फ्लो रुक जाए तो समझो घर की वाइब्रेशन पैसे को रिपेल कर रही है, और तुम चाहे कितना भी परिश्रम कर लो, अगर घर का एनर्जी सिस्टम नेगेटिव है, वेल्थ टिक ही नहीं सकती। पुराने ऋषियों ने कहा था, लक्ष्मी चंचला है। लोग इसका मतलब समझ ही नहीं पाए। लक्ष्मी चंचला नहीं, वह हाई वाइब्रेशन सीकर है। जैसे उड़ता हुआ पक्षी बस उस डाल पर बैठता है जहां शांति और सुगंध हो, जहां बदबू, भारीपन, तनाव हो, वह ठहरती ही नहीं। और यहीं आता है कपूर का चमत्कार। कपूर इंसेंस नहीं है, कपूर एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर है। जब यह जलता है तो यह हवा के मॉलिक्यूल्स को बदल देता है, वह बैक्टीरिया खत्म करता है और सबसे गहरी नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करता है। लेकिन असली शक्ति इसके सब्लिमेशन प्रॉपर्टी में है, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को यह मैसेज देता है, पुरानी अवस्था छोड़ो और नई फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करो। जैसे कपूर ठोस से सीधे गैस बनता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन संघर्ष स्किप करके सफलता में प्रवेश कर सकता है। इसलिए आज जो रिचुअल मैं तुम्हें देने वाला हूं, वह आरती नहीं, यह एक होम फ्रीक्वेंसी रीसेट प्रोटोकॉल है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, अगर घर बदल गया तो किस्मत बदलना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब तुम्हें एक बेहद महत्वपूर्ण सत्य समझना होगा। घर सिर्फ दीवारें नहीं होता, घर एक एनर्जी कंटेनर होता है। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही घर में वाइब्रेशन बहती है, और जब वाइब्रेशन रुक जाती है तो जीवन भी रुक जाता है। तुम जितना भी मेहनत कर लो, अगर घर की फ्रीक्वेंसी डाउन है तो तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा बाधित रहेगी। लोग इसे फेट कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, लेकिन बॉब प्रॉक्टर तुम्हें बताता है, यह फेट नहीं, यह फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। अगर तुम एक रेडियो को रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दो तो सबसे साफ स्टेशन भी नॉइज बन जाता है। यही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। सक्सेस तुम्हें मिल सकती है, किस्मत तुम्हारा साथ दे सकती है, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे दरवाजे पर आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा एनवायरनमेंट रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर सेट है, इसलिए सब नॉइस बन जाता है। और ये चीजें छोटी नहीं होती,
एनर्जी की ब्लॉकेजेस का असर पड़ता है तुम्हारे मूड पर, परिवार के व्यवहार पर, अचानक आने वाले खर्चों पर, रिश्तों के टूटने पर, अचानक हेल्थ इश्यूज पर और सबसे ज्यादा मनी फ्लो पर। तुमने कई बार नोटिस किया होगा, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। कभी बीमारी निकल गई, कभी घर में कोई मरम्मत निकल आई, कभी किसी का कर्ज चुकाना पड़ गया, कभी कोई अनपेक्षित झटका। क्या तुम इसे संयोग समझते हो? नहीं, यह नेगेटिव एक्यूमुलेशंस का प्रभाव है। ठीक उसी तरह जैसे घर में धूल जमा हो जाती है, वैसे ही पॉवर्टी एनर्जी, नजर एनर्जी, आर्गुमेंट एनर्जी, ग्रीफ एनर्जी दीवारों में, फर्नीचर में और कॉर्नर्स में जमा होती रहती है। हो ये रहा है कि तुम बाहर से पैसा लाते हो और घर की एनर्जी उसे बाहर धकेल देती है। तुम सोचते हो मेहनत कर रहे हो, किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच यह है घर की फ्रीक्वेंसी लो है और लो फ्रीक्वेंसी हमेशा वेल्थ को रिपेल करती है। याद रखो, लक्ष्मी सिर्फ वहां टिकी रहती है जहां फ्रेग्रेंस हो, क्लैरिटी हो, लाइटनेस हो, प्योरिटी हो। जहां हवा भारी हो, तकरार हो, अंधेरा हो, स्टैग्नेंसी हो, वह पल भर भी नहीं रुकती। अब यहां आता है असली ब्रिलियंस, कपूर का सब्लिमेशन। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये सिंबॉलिक सिग्नल है यूनिवर्स को। जब कपूर जलता है, वह कहता है, आई रिफ्यूज टू स्टे स्टक, आई चूज टू असेंड। यह मैसेज घर के हर मॉलिक्यूल में फैल जाता है और वही शिफ्ट तुम्हारे जीवन की फिजिकल रियलिटी में आने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, अगरबत्ती क्यों नहीं, कोन क्यों नहीं? क्योंकि अगरबत्ती बैम्बू से बनी होती है। शास्त्र कहते हैं, बैम्बू जले तो वंश जले, वह वाइब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट बनाती है। लेकिन कपूर यह प्योर वनस्पति एसेंस है। यह जलता है, बदलता है और अस्तित्व में कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। यही ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का चिन्ह है। और अब एक नया तत्व आता है, लौंग। लौंग शनि और राहु की एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, यानी सारी रुकावटें, नजर दोष, ब्लॉकेज लौंग की एनर्जी में कैप्चर हो जाती हैं और कपूर की आग उन्हें डिसॉल्व कर देती है। यह सिनर्जी एटॉमिक रिएक्शन की तरह काम करती है। नेगेटिविटी को खींचना प्लस उसे आग में कन्वर्ट करना। यह सिर्फ धुआं नहीं, यह एक एनर्जेटिक रीसेट है, यह एक होम डिटॉक्स है, यह एक वेल्थ फ्रीक्वेंसी क्लींस है। और यही कारण है कि यह उपाय केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एनर्जेटिकली, साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली पावरफुल है। अब हम इस प्रक्रिया के उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं होता, जहां ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने लगता है। यही वह हिस्सा है जिसे लोग मिरेकल कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह मिरेकल नहीं, एक प्रेडिक्टेबल एनर्जी शिफ्ट है। सबसे पहले समझो, कपूर और लौंग का यह कॉम्बिनेशन एक सिंपल रिलीजियस एक्ट नहीं है। यह एक प्रिसिजन बेस्ड एनर्जेटिक प्रोटोकॉल है जो तुम्हारे घर की फ्रीक्वेंसी को रीसेट करता है और तुम्हारे सबकॉन्शियस को रेजिस्टेंस फ्री अबंडेंस मोड में डाल देता है। याद रखो, घर की एनर्जी और इंसान की एनर्जी दोनों एक दूसरे को फीड करती हैं। अगर घर भारी है, मन भारी होगा। अगर मन भारी है, घर भारी बनेगा। यह एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। तुम इसे तोड़ते नहीं तो यह पॉवर्टी साइकिल बनाए रखता है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि घर की नेगेटिव एनर्जी कहां जमा होती है। यह बात बहुत लोग समझते ही नहीं। नेगेटिविटी हमेशा कोनों में बैठती है, उन जगहों पर जहां सनलाइट कम हो, जहां हवा का प्रवाह कम हो, जहां सामान का ढेर लगा हो, जहां मॉइस्चर, डार्कनेस या क्लटर हो। यह एनर्जी वाइब्रेशंस को स्लो कर देती है और स्लो वाइब्रेशन हमेशा लैक, स्केर्सिटी, फाइट्स और सिकनेस अट्रैक्ट करती है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम कपूर को सिर्फ जलाओ नहीं, उसे अपने घर में घुमाओ, क्योंकि स्टैटिक फ्लेम एनर्जी को डिसॉल्व नहीं करती, मूविंग फ्लेम करती है। जब तुम कपूर और 2 लौंग को जलाते हो तो लौंग का फूल नजर, राहु ऊर्जा और रुकावटों को एंटीना की तरह खींचता है और कपूर की फ्लेम उसे जमीन से उठाकर एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसम्यूट कर देती है। यह डिस्ट्रक्शन नहीं, यह कन्वर्जन है। नेगेटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू लाइट, लाइट टू फ्लो। अब बात आते हैं टाइमिंग की। क्यों संध्या काल सबसे शक्तिशाली है? क्योंकि यही वह समय है जब दिन की मैस्कुलिन एनर्जी
और रात की फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे को टच कर रही होती है। यह कॉस्मिक मीटिंग पॉइंट होता है। इस समय की वाइब्रेशन अन्य किसी भी समय से अलग होती है, सेंसिटिव, रिसेप्टिव, ओपन। और ठीक इसी समय नेगेटिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। वही समय अबंडेंस एनर्जीज सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो कपूर रिचुअल ठीक इस एनर्जी ट्रांजिशन के बीच घर की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेता है और उसे अपने कंट्रोल में ले आता है। इसलिए यह रिचुअल नॉर्मल नहीं, कॉस्मिक टाइमिंग बेस्ड एक्टिवेशन है। अब असली सर्जरी शुरू होती है। घर में घूमना, तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट एनर्जी को एक्सपैंड और अपलिफ्ट करता है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एनर्जी को कोलैप्स और श्रिंक कर देता है। हम अपलिफ्ट चाहते हैं, कोलैप्स नहीं। जब तुम मेन डोर से शुरू करते हो और फ्लेम लेकर हर कमरे में जाते हो, तुम एक्चुअली अपने घर की एनर्जी पाथवे को अनब्लॉक कर रहे होते हो। यह वैसे ही है जैसे शरीर की ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलना। कपूर का धुआं सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं, यह एक मूविंग फ्रीक्वेंसी है जो स्टक एनर्जी को उठाकर फायर में डिसॉल्व करती है। अब वह साउंड, लौंग का छट 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 करना, यह किसी भी तरह रैंडम साउंड नहीं, यह एनर्जी ब्रेक साउंड है। लोग इसे स्पिरिचुअल मानते हैं, लेकिन इसका साइंस है। जब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बर्न होती है, तब फ्लेम एक रेजिस्टेंस वेव बनाती है और लौंग क्रैक की तरह पॉप होती है। यही पॉप वह संकेत है कि एनर्जी ब्रेक हो रही है। जिस घर में साउंड तेज आए, वहां नेगेटिविटी ज्यादा थी। जिस घर में साउंड कम आए, वहां एनर्जी पहले से स्टेबल है। और फिर आता है मुख्य बिंदु, घर के बाहर राख छोड़ना। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी तुमने उठाई है वह तुम्हारे घर की नहीं रही, वह अब वेस्ट है। उसे बाहर रखना जरूरी है। घर के अंदर राख बुझने देना एनर्जी को वापस सेटल कर देता है। इसलिए इसे बाहर खत्म होने देना इस रिचुअल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और यही वह प्रक्रिया है जो घर को 4 घंटों के भीतर रीसेट कर देती है। अब हम इस प्रक्रिया के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। वह भाग जहां तुम्हारा घर सिर्फ साफ नहीं होता, वह एनर्जेटिकली रिबॉर्न होता है। तुमने बहुत बार महसूस किया होगा कि कभी कभी अचानक घर में शांति आ जाती है, लेकिन कुछ दिनों में ही वह भारीपन फिर लौट आता है। क्यों? क्योंकि पुराने पैटर्न्स वापस एक्टिवेट हो जाते हैं। याद रखो, एनर्जी एक मेमोरी की तरह होती है। जैसे इंसान आदतों में लौट आता है, वैसे ही घर की फ्रीक्वेंसी भी पुरानी अवस्था में लौट आती है अगर उसको वीकली या रूटीन रीसेट न मिले। और यही कारण है कि कपूर लौंग का यह रिचुअल सिर्फ एक बार का सेशन नहीं, यह एक फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस सिस्टम है। अब हम उस क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बर्तन का चयन। कपूर किसी भी स्टील, ब्रास या आयरन के बर्तन में नहीं जलाया जाता, क्योंकि मेटल हीट को रिफ्लेक्ट करता है और एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर देता है। मिट्टी का पात्र या एक पुराना अर्थन दिया, यह सबसे परफेक्ट कंडक्टर है। मिट्टी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी ग्राउंडिंग करती है, एनर्जी को स्टेबलाइज करती है और फ्लेम को अनफिल्टर्ड रहने देती है। जब तुम मिट्टी के पात्र में कपूर जलाते हो, तो यह कॉम्बिनेशन एक प्योर एनर्जी सर्किट बनाता है। अब यह सवाल आता है कि कपूर कौन सा, क्योंकि हर कपूर फ्रीक्वेंसी क्लेंजिंग नहीं करता। सिंथेटिक टिक्की वाले कपूर वैक्स बेस्ड होते हैं। यह वैक्स जलकर ब्लैक फ्यूम्स छोड़ता है और नेगेटिविटी को डिसॉल्व करने की बजाय और बढ़ा देता है। तुम्हें चाहिए भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर क्रिस्टल की तरह होता है, मिश्री जैसा, लाइट वेट और प्योर। यह जलकर 0% रेजिड्यू छोड़ता है, यानी यह नेगेटिविटी को उठाकर फायर में कन्वर्ट कर देता है बिना कार्बन वेस्ट के। फिर आता है लौंग का चयन। लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लौंग का फूल उसका एंटेना है। यही वह हिस्सा है जो नेगेटिविटी को पकड़ता है। अगर लौंग का फूल टूटा है तो एंटेना कट चुका है, वह एनर्जी नहीं खींच सकता। अब बात आती है वास्तविक रिचुअल की शुरुआत की, संकल्प, इंटेंशन सेटिंग। जब कपूर जलता है और फ्लेम उठती है, यह सिर्फ एक फ्लेम नहीं, यह तुम्हारी इच्छाओं का गेटवे है। तुम्हें फ्लेम जलने के ठीक पहले आंखें बंद करके यह संकल्प लेना है,
मैं इस अग्नि में अपने घर का भारीपन, दरिद्रता, नजर और हर आर्थिक रुकावट समर्पित कर रहा हूं। हे अग्नि, इसे प्रकाश में बदल दो। संकल्प बिना रिचुअल एक मैकेनिकल एक्ट बन जाता है, लेकिन संकल्प के साथ रिचुअल एक एनर्जेटिक कमांड बन जाता है। अब आता है घर का भ्रमण, और यह तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा गहरा है। जब तुम क्लॉकवाइज घूमते हो, तुम घर की एनर्जी को एक्सपैंड और अपलिफ्ट करते हो। एंटी क्लॉकवाइज घूमना एनर्जी को श्रिंक कर देता है, जो पॉवर्टी वाइब्रेशन को मजबूत करता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें हर कमरे में, हर कोने में धुएं को ले जाना है। यह स्मोक नहीं, यह लाइट फ्रीक्वेंसी है जो नेगेटिव वाइब्रेशंस को डिसॉल्व करती है। खासकर जहां धूप नहीं आती, जहां हवा नहीं जाती, जहां सामान जमा है, जहां डार्कनेस है, यही नेगेटिविटी के नेस्ट होते हैं। बाथरूम और टॉयलेट में कपूर अंदर नहीं ले जाना है। वह राहु का क्षेत्र है और उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। बस दरवाजे के बाहर से स्मोक को पास करो। और फिर आता है सबसे सेक्रेड अंतिम चरण, स्मोक विजुअलाइजेशन। जब धुआं उठता है, उसे सिर्फ धुआं मत समझो। विजुअलाइजेशन करो कि यह व्हाइट लाइट है जो दीवारों से चिपकी सारी ब्लैक एनर्जी को डिसॉल्व कर रही है। जैसे ही लौंग चटकने लगे, उस साउंड को पहचानो। वह साउंड एनर्जी ब्रेकिंग साउंड है। वह संकेत है कि नेगेटिविटी ब्रेक हो रही है। और जैसे ही पूरा घर घूम लिया, अंतिम चरण आता है, इसे घर के बाहर रखना। यही वह पिवट पॉइंट है जो रिचुअल को कंप्लीट करता है। घर का गैदर्ड नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं बुझना चाहिए, उसे बाहर ही समाप्त होना चाहिए। यही रिसेट को पूर्ण बनाता है। जब कपूर और लौंग पूरी तरह जल जाएं और सिर्फ राख बचे, वह राख तुम्हारी गरीबी की लाश है। अब इसे हवा में उड़ाओ या घर से दूर बहा दो। यही वह क्षण है जहां से घर वास्तव में नई फ्रीक्वेंसी को पकड़ना शुरू करता है। अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम, सबसे सेक्रेड और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भाग पर पहुंच रहे हैं। वह भाग जहां तुम्हारा घर सिर्फ नेगेटिविटी से मुक्त नहीं होता, वह प्रॉस्पेरिटी के लिए ओपन गेटवे बन जाता है। याद रखो, होम इज नॉट अ प्लेस, होम इज अ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ही पैसा आकर्षित करती है। अब मैं तुम्हें वह कदम बताने जा रहा हूं जो इस पूरे रिचुअल को एक एनर्जेटिक कमांड में बदल देता है। जब तुम कपूर की फ्लेम को पूरे घर में क्लॉकवाइज घुमा चुके हो, जब नेगेटिविटी बर्न हो चुकी है, जब लौंग का क्रैकल एनर्जी ब्रेकिंग का संकेत दे चुका है, अब आता है वह स्टेप जो वेल्थ वाइब्रेशन को तुम्हारे घर में सील करता है। कपूर और लौंग की आग जैसे ही खत्म होने लगे, उसे घर के अंदर मत बुझने देना। घर का एनर्जी सिस्टम ऑल नेगेटिविटी बाहर फेंक चुका है। अब इसे बाहर शांत होना चाहिए। इसलिए इसे मेन गेट के बाहर या बैल्कनी में या घर की बाउंड्री से बाहर रख दो। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिविटी उठाई गई है, वह अब तुम्हारी प्रॉपर्टी की नहीं है, वह डिस्पोज हो चुकी है। इसे घर में बुझने देना उसी नेगेटिविटी को फिर से सेटलमेंट दे देता है। यह वह मिस्टेक है जो 90% लोग करते हैं, और इसी वजह से उनके रिचुअल का असर आधा हो जाता है। जब कपूर पूरी तरह जल जाए और सिर्फ हल्की राख बचे, उसे किसी सेक्रेड जगह पर मत रखो। वह राख अब सेक्रेड नहीं है, वह तुम्हारी परेशानी की राख है, तुम्हारी रुकावटों की राख है, तुम्हारी नजर की राख है, तुम्हारी पॉवर्टी वाइब्रेशन की राख है। उसे हवा में उड़ाओ या किसी बहते पानी में बहा दो, या घर से दूर किसी पेड़ के पास डाल दो, पर अपने प्रॉपर्टी में मत रखो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण एनर्जेटिक विंडो, कपूर के बुझने के बाद के पहले 4 घंटे। विज्ञान कहता है किसी भी स्पेस की हवा 3-4 घंटे में रीसेट होती है, और स्पिरिचुअलिटी कहती है किसी भी ऊर्जा सर्जरी के बाद 3-4 घंटे तक घर की दीवारें नई फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब करती हैं। तो जैसे ही कपूर बुझता है, अगले 4 घंटे में तुम्हारा घर अपने वाइब्रेशन को रीराइट करता है। तुम महसूस करोगे हवा हल्की हो गई, सांस लेना आसान हो गया, मन शांत हो गया, चिड़चिड़ापन खत्म, रिलेशनशिप टेंशन डिसॉल्व, घर में स्वीटनेस, अचानक एक शांति का सेटलिंग फीलिंग। यही संकेत है कि तुम्हारे घर से पॉवर्टी फ्रीक्वेंसी इवेपोरेट हो चुकी है
और अबंडेंस फ्रीक्वेंसी सेटल हो रही है। अब बात आती है धन का क्या। यहां बॉब प्रॉक्टर की सबसे महान टीचिंग आती है, मनी इज एनर्जी, क्लियर द ब्लॉक एंड मनी फाइंड्स यू ऑटोमेटिकली। जैसे ही घर की ब्लॉकेज हटती है, वेल्थ एंट्री का रास्ता खुलता है। हो सकता है कोई स्टक पेमेंट रिलीज हो जाए, कोई पुराना क्लाइंट मैसेज कर दे, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी एंट्री हो, कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए, कोई लॉन्ग पेंडिंग काम आगे बढ़ जाए, कोई अटका हुआ रास्ता सॉल्व हो जाए, क्योंकि अब पैसा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकता है। घर की वाइब्रेशन ही तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी का पहला दरवाजा है, और आज वह दरवाजा अनलॉक्ड हो चुका है। अब सवाल है, यह रिचुअल कब दोहराएं? अगर घर में बहुत नेगेटिविटी है, लगातार फाइट्स, अचानक खर्चे, रुकी हुई इनकम, हेल्थ इश्यूज, फियर, वाइब्रेशन, तो इसे 7 दिनों तक लगातार करो। यह आपके घर की डीप एनर्जेटिक क्लेंजिंग है। अगर स्थिति नॉर्मल है पर अबंडेंस बढ़ानी है, तो इसे हर सप्ताह एक बार या हर अमावस्या या हर पूर्णिमा पर करना आइडियल है। अब एक अंतिम, सबसे सेक्रेड और सबसे पावरफुल स्टेप, कमिटमेंट सिग्नल। जब तुम यह वीडियो सुन रहे हो, तुम एक एनर्जी से जुड़े हो। इस ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजना होगा। नीचे कमेंट करो, कैम्फर क्लींस एक्टिवेटेड, या हिंदी में नकारात्मकता खत्म, समृद्धि शुरू। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारा संकल्प है। यह यूनिवर्स को तुम्हारा संदेश है, आई एम रेडी। अब उठो, कपूर ढूंढो, लौंग ढूंढो, और आज शाम अपने घर को रिबूट कर दो, क्योंकि तुम शांति, सुगंध, समृद्धि और अबंडेंस से भरी जिंदगी के पूरी तरह हकदार हो। गरीबी तुम्हारा नसीब नहीं, यह सिर्फ जमी हुई धूल थी, और आज वह धूल साफ हो चुकी है। यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है, तथास्तु।